हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर इस बार आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो प्रोपोर्शंस। इसका पार्ट 1 जो कि हमने पहले ही कर लिया है, तो अब उसके बेसिस पर हम पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 1 में कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। पार्ट 2 में अब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ अलग आपको नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, फिर ही आप पार्ट 2 में आइए, नहीं तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा और कन्फ्यूजन में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो कि लास्ट क्लास में आपको दिए गए थे, आई होप आपने किया होगा, फिर भी मैं दोबारा से आपको करके दिखा दूंगा। ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसको करने में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। अब 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स 50% ऑफ p माइनस क्यू। तो सीधा सा इक्वेशन हमें दे दिया गया है। LHS और RHS का यहाँ पर फॉर्म रख के हमें सॉल्व करना होगा और P/Q रेशियो हमें निकालना होगा। बहुत ही सिंपल है। 20% ऑफ P प्लस क्यू ऐसे आप डिपिक्ट कर दीजिए। 50% ऑफ P माइनस क्यू ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका निकल जाएगा 100, तो यहीं से निकल जाएगा, जीरोस यहाँ से निकल जाएंगे और जब 2 और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके 2P प्लस 2Q एंड 5P माइनस 5Q। ठीक है, तो यहाँ से 2Q जब यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ से आप ले आइए इस तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7Q और 2P वहाँ जाएगा माइनस करेगा तो आपको मिल जाएगा 3P। और आपको निकालना है P/Q का रेशियो, तो 3 यहाँ से नीचे कर दीजिए, Q इसके नीचे कर दीजिए। 7/3 और P/Q 7:3 आपकी रेशियो आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। A/B, C/D, E/F की रेशियो दी गई है यहाँ पर। A/B, C/D और E/F ये बराबर है 1:2 के। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आप अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, पहले मैं बता दूँ आपको। 3A 5C 7C 5C 7BCD, यहाँ पर आपको ये आपका यहाँ पर E है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 7F। ठीक है, ये करेक्ट है। चलिए अब A/B, इसको आप 1:2 रेशियो ले लो, तो A/B हो गया आपका 1/2। तो यहाँ से आपको A के लिए एक वैल्यू ले लीजिए। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 यानी कि B/2। ठीक है, उसी तरह से C/D जब आप 1/2 रखोगे, आपको C के लिए वैल्यू आ जाएगी D/2 और जब आप F के लिए, सॉरी E के लिए जब वैल्यू लोगे तो आपको मिल जाएगा F/2। ठीक, उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। इस पार्ट को हम लिखेंगे 3A प्लस 5C प्लस 7E। इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्लस 5D। रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है ना। अब ABC के जो वैल्यूज़ हमें मिल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इन वैल्यूज़ को हमें प्लेस करना होगा अंदर। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर में यहाँ पर हमें प्लेस कर देना होगा। तो क्या मिल जाएगा 3B/2 प्लस 5D/2 प्लस 7F/2, राइट। और नीचे क्या आएगा हमारा 3B प्लस 5D प्लस 7F, राइट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 2 सबका कॉमन है, यहाँ से आप 2 बाहर ले लें। 1/2 नीचे का न्यूमरेटर से निकाल रहे हैं तो 1/2 आएगा ऊपर, और ऊपर आपका 3B प्लस 5D प्लस 7F। ठीक, और नीचे 3B प्लस 5D प्लस 7F। यहाँ से वैल्यू सेम हो गए, कट जाएंगे, आपका आंसर आ गया 1/2, जो कि ये है, यही बच गया था, है ना। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए फटाफट हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे सामने। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4।
इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6 द रेशियो बिकम्स 4:5। चलिए डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स निकालना है हमें। दो नंबर्स आप मान ले x और y, इनकी रेशियोज थी 3:4। ठीक, ये आपका पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया है। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, अगर दोनों नंबर को आप जब 6 से इंक्रीज कर लोगे 3/4 तो आपको 4:5 की रेशियो आपको आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर आपको दिया गया 4:5 की रेशियो। नाउ अब इसको आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक, 5x प्लस 30 इक्वल्स 4y प्लस 24, और एक लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से -4y, और 30 वहाँ भेज देंगे तो -6। अब यहाँ से x और y की अलग वैल्यू, यहाँ से अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। y को वहाँ ले जाओ तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 3y/4। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 3y/4 -4y इक्वल्स -6। तो सॉल्व होते ही आपको मिलेगा 15y/4 16y इक्वल्स, ये 4 आप पूरा एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ -24 आपका बन जाएगा। ये 15 है, यहाँ पर आपको मिलेगा -y इक्वल्स -24, ये y कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 24, राइट। ओके, यहाँ पर प्लेस कर दोगे जैसे ही y की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू बाई 4 4 6 और ये 18। x की वैल्यू है 18, y की वैल्यू 24। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स क्या हो गया? 6। x और y के बीच में x अगर 18 है, y अगर 24 है, तो डिफरेंस है इनका 6, तो आंसर है आपका 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हो गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। The ratio of boys and girls in a school is 3:2. When 6 more girls join, the ratio becomes 6:5. How many boys are there in the school? चलिए, boys and girls, boy x मान लिया, girls y मान लिया, रेशियो हो गया 3:2। ओके, इसको एज इट इज रख लेंगे, और उसके बाद कुछ ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ पर 6 गर्ल्स एक्स्ट्रा ज्वाइन हुई हैं। गर्ल्स हमने y माना था, है ना, तो y में ही हम जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो रेशियो चेंज होकर के 6:5 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल्स 6y प्लस 36। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू अगेन यहाँ से निकालनी होगी, 3y/2 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला है, तो यहाँ पर जैसे ही प्लेस करेंगे हम, तो 15y/2 हो जाएगा। x की वैल्यू जब आप 3y/2 रखोगे तो सॉल्व करके देख लेना, 15y/2 आएगा। ठीक, 6y प्लस 36, और 6 यहाँ पर ले लोगे, 15y/2 माइनस 6y इक्वल्स 36। ओके, सॉल्व कर लेना, 2 यहाँ और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 15y, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, तो आपको आ रहा है यहाँ पर 15y माइनस 12y इक्वल्स 72, राइट। तो 3y इक्वल्स 72, और इस हिसाब से हमें मिल जाएगा y इक्वल्स 24, और x क्या होगा? x 24 यहाँ पर आप प्लेस कर लो, 3/24/2 कैंसिल आउट होगा, 12 आएगा यहाँ पर, तो ऐसे में आपको मिल जाएगा 36, और x की वैल्यू आ गई आपकी 36। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल? तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हम नन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, x यानी कि हमारे गर्ल्स, और सॉरी x यानी कि बॉयज़, और y माने कि गर्ल्स। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन जाते हैं हम। ओके, चलिए 16th नंबर क्वेश्चन है हमारा। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। When 100 girls leave the school, ratio becomes 6:7। चलिए, x/y 4:5, शुरू में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो ये थी। ठीक है, यहाँ से अब हमें देखिए वैल्यू निकालना पड़ेगा, आप समझ ही गए होगे, तो हम यहीं से पहले से निकाल करके रख लेते हैं। चलिए, आगे दिया गया है कि 100 गर्ल्स ने स्कूल छोड़ दिया, -100, अब रेशियो हो गया 6:7। आगे सॉल्व करिए, 7x
इक्वल्स 6y माइनस 600, x की वैल्यू 4y अपॉन 5 इक्वल्स 6y माइनस 600, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 28y अपॉन 5 माइनस 6y इक्वल्स माइनस 600 यहाँ पर, और यहाँ पर आप 5 लेकर के मल्टीप्लाई करोगे तो 28y माइनस 30y इक्वल्स माइनस 3000, ठीक। माइनस 10y इक्वल्स माइनस 3000, कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई आपकी 300, तो जो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लेस कर देना y की वैल्यू को इंटू 300 अपॉन 5, यहाँ पर 4 है। अब कैंसिल आउट कर सकते हो 60 में, तो 240 हो जाएगा। तो बॉयज़ आपके हैं 240 और गर्ल्स शुरू में थे आपके 300, ठीक है। ओके, तो अब ये भी हो चुका है हमारा। तो ऑप्शन आप नन चूज कर लेना, यहाँ से ऑप्शन आएगा आपका नन। क्वेश्चन नंबर 17 पे अब हम जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन डिवाइडिंग अ सम ऑफ रुपीज A32 बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 1:3। ठीक है, अब शेयर में डिवाइड कर दिया 32 रुपीज़ को हमने दो शेयर में डिवाइड किया, एक है 1:3 और एक 1:5। तो कितना होगा A और B का रेशियो, इनका पार्ट कितना है वो बताना है। काफ़ी सिंपल है। A का पार्ट आप मान लो x/3 और B का पार्ट आप मान लो x/5। ठीक है, x कंसिडर करना आपको आता ही होगा, ठीक है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 832 बन जाएगा। ठीक है, इतने ही पैसे तो डिवाइड किए गए हैं दोनों के बीच में, बराबर तो नहीं बट रेशियोस में। सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8x अपॉन 15 इक्वल्स 832। 8 के टेबल में निकाल लो इसे, 104, x इक्वल्स 104 मल्टीप्लाइड 15, कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। वैसे ये सारे आपके माइंड में कैलकुलेशंस हो जाने चाहिए। 104, पर अगर आप ये कर रहे हो तो भी ये बहुत फास्ट आपको करना होगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 1560। ओके, चलिए अब a और b के वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। 1560/3 जब हम करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपको 520। a की वैल्यू 520 कहीं पर दी गई, यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 312 ही बनेगा दूसरे का। ठीक है, तो इसमें करने की वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी आप करके देख सकते हो वो बन रही है कि नहीं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। 3 numbers are in rupees 6400 are divided among 3 workers in the ratio यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो लिख लेंगे हम, अभी नोट कर लीजिएगा। इन द रेशियो 3/5 is to 2:5/3। ओके, ये क्वेश्चन है और सेकंड वर्कर का हमें रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो रेशियो ऑफ सेकंड वर्कर हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें। तो 3x/5 मैं सीधा सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। 2x + 5x/3 इक्वल्स 6400। ठीक है, यहाँ पर बाई 1। तो एलसीएम जब आप करोगे 513 का एलसीएम आपको लेना है, 15 आएगा एलसीएम। तो मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि जब एलसीएम मेथड ले रहे हैं तो कैसे करना है।
यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15। तो जब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो 3 ऊपर नीचे अगर मुझे करना होगा, ठीक है, तो मैं कॉमन तो 15 हम ला ही देंगे, तो 15 एक कॉमन मैंने लिख लिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपको 15 बनाने के लिए 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9x प्लस यहाँ पर 15 लाना है तो 15 से करना होगा क्योंकि 1 है, तो ऊपर भी 15 से जाएगा तो 30x, और उसी तरह से 3 के लिए हम यहाँ पर 25x लिख लेंगे इक्वल टू 6400। राइट, अब ये यहाँ पर भेज देना और ऊपर सॉल्व कर लेना। 39 और 25 जब आप जोड़ोगे 64x इक्वल टू 6400 मल्टीप्लाइड 15, ठीक है, 64 और ये आप कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई 1500। ओके, x की वैल्यू जब आ गई है तो सेकंड के लिए आपको चाहिए 2x, सिर्फ निकालना है। सेकंड वर्कर का यहाँ पर 2x है ना, ये हमने जो लिया था, तो 2x क्या होगा, x अगर 1500 है तो 2x होगा 3000। ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। Question number 19. Three numbers A, B, and C are in the ratio 1:2:3. Their average is 600. If A is increased by 10% and B is decreased by 20%, then to get the average increase by 5%, C कितना है? हाँ, हमें एवरेज में 5% इंक्रीज करना है तो C को कितने से हमें बढ़ाना होगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी करके दिया गया है। उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान से देखें और सीख लें, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, इंक्रीज बाय परसेंटेज आप कर रहे हो। चलिए अगर आप किसी को 10% इंक्रीज कर रहे हो, एक क्वांटिटी है x, इसको आप 10% इंक्रीज कर रहे हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 10% के लिए 110 बाई 100, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी को 20% इंक्रीज कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई 120 बाई 100, ठीक है, समझ गए। यानी कि 100 में से ये 20 को जोड़ लेना तो 120 हो जाएगा, नीचे 100 ही रखना है आपको। अगर मैं बोलूँ 27% किसी को बढ़ाना है, हमें 27% बढ़ाना है, तो वो क्वांटिटी लेना, जो भी क्वांटिटी है उसमें 127 मल्टीप्लाई करके नीचे 100 लगा देना, तो ये हो गया 27% इंक्रीज। तो इंक्रीज इस प्रकार से किया जाता है। चलिए अब इसी तरह से डिक्रीज का भी मैं बताना चाहता हूँ। डिक्रीज कैसे करेंगे, डिक्रीज बाय परसेंटेज कैसे करेंगे। अगर किसी को 10% से डिक्रीज करना है, कोई क्वांटिटी है आपकी x को जब 10% डिक्रीज करोगे तो 100 में से इसको कम कर देना, अब 90 हो जाएगा और नीचे 100 एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो गई। अब किसी को 20% कम करना है आपको, तो x इक्वल्स 20 कम कर दो 100 में से, 80 हो गया, 80 बाई 100, नीचे 100 कांस्टेंट रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में। 27% की अगर बात करेंगे, x इक्वल्स 27 माइनस कर दो 100 में से, 73 अपॉन 100। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से कर लेना आप भी, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, इसको नोटबुक में नोट कर लें, मैं इसको अभी रेस करूंगा और ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। चलिए ABC हमारे क्वांटिटीज़ हैं, ABC A:B:C आपको दिया गया है 1:3 के रेशियो में, और इनका एवरेज दिया गया है 600। तो A को आप ऐसे मान लोगे, A 1x, B 2x और 3 है, C है हमारा 3x। जब इनका एवरेज निकालना होगा तो 3 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है आपकी 3, ठीक है। तो एवरेज जब निकालोगे तो दिया गया कि 600 मिल जाएगा आपको, ये है हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल करके x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमें 6x मिल जाएगा इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पर चला जाएगा 6 और ये 100, x की वैल्यू आ गई आपकी 300। तो ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, A आपका हो गया 300, B 600 और C 900। अब यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके हिसाब से ABC हमारा निकल गया, ठीक।
आगे क्या दिया है, अगर ए को इंक्रीज करेंगे 10% और बी को डिक्रीज करेंगे 20%, तो एवरेज आपका टोटल में 5% बढ़ना है। ठीक है, अब एवरेज आपका 600, इसको 5% बढ़ जाए तो उसके लिए सी को कितना बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है इसकी मीनिंग, देख लो। अब ए जो है आपका 300, उसको आपको इंक्रीज करना है 10% से, तो 110/100। चलो ये इंक्रीज करना है, ये कर लिया हमने 110, यहाँ से जीरोस निकल गए तो मिल गया आपको 330। उसी तरह से बी को आपको डिक्रीज कर देना है 600, 20% यानी कि 80/100, कैंसिल कर दो 480। ठीक है, अब सी के लिए दिया है कि सी को कितना आप इंक्रीज करोगे, सी में क्या जोड़ोगे। सी है आपका 900, कुछ जोड़ना है हमें, कितना जोड़ना है वही निकालना है, हम x जोड़ लेते हैं। ठीक है, x जोड़ेंगे तो जिससे कि आपका एवरेज जो है 5% इंक्रीज हो जाए। एवरेज अभी 600 था, 5% इंक्रीज के हिसाब से 105/100 लिखूंगा मैं। चलिए, तो आंसर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 630। ये एवरेज हो गया। अब ये इन वैल्यूज को लेकर हम एवरेज के फॉर्मूला में डाल देंगे। ठीक, एक स्टेप यहाँ पर, ओके। इन वैल्यूज को लेकर हमें अब एवरेज के फॉर्मूला में अप्लाई करना होगा, जिससे कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ए बी सी, अगर 3 क्वांटिटी है 3 से डिवाइड करो और न्यू एवरेज लगा लो। 330 प्लस 480 प्लस 900 प्लस सी, क्योंकि सी में कुछ क्वांटिटी जाएगी, है ना, कुछ एक क्वांटिटी होगी जिसके बाद वो 630 हो जाएगा हमारा ओवरऑल एवरेज। ये नीचे 3 में रख रहा हूँ, इक्वल्स 630। ओके, अब ये क्वांटिटीज तो ऐड हो जाएंगी, कितने मिलेंगे आपको, 810 के बाद 1710, 1710 प्लस x इक्वल्स, जब 3 यहाँ पर ले लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1890, 1890। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से आपकी 180, राइट। और क्या जोड़ोगे आप c में, 180 जोड़ोगे, यही तो था ना। देखो c में यहाँ पर हमने सपोज कर लिया था, यहाँ पर ही c में क्या जोड़ेंगे हम, x जोड़ेंगे, x यानी कि 180 जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा एवरेज 600 से बढ़कर 630 हो जाएगा, यानी कि 5% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को खास करके दोबारा से देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आगे आपको ना करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। When 1 is added to each of the given two numbers, their ratio becomes 3:4. When 5 is subtracted from each, the ratio becomes 7:10. सिंपल सा है, दो रेशियो है, when 1 is added to each of the given two numbers, दो रेशियो है, उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 3:4 हो जाएगा, और जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर्स में से तो रेशियो हो जाएगा हमारा 7:10, राइट। यहाँ से अब जब इसे सॉल्व करोगे, 4x + 4 इक्वल्स 3y + 3, और इसे अब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 4x - 3y इक्वल्स -1। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना होगा, 10x - 50 इक्वल्स 7y - 35। ओके, अब इसको आगे और सॉल्व करना होगा, 10x - 7y इक्वल्स 15। ये आपके दो इक्वेशन आ गए यहाँ पर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको आपको आगे सॉल्व करना होगा, तो यहीं पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना होगा, या तो x या फिर एक y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x को कैंसिल करने की कोशिश करूँगा, -3y इक्वल्स -1।
10x माइनस 7y इक्वल्स 15। तो जब मैं x को कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो मुझे 10 से ये जो 10 है ये ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर जो ये 4 है ये मुझे नीचे मल्टीप्लाई पूरा थ्रू आउट से करना होगा, और एक का साइन मुझे माइनस लगाना होगा। मैं नीचे वाले पे लगा देता हूँ। तब देखिए यहाँ पर दो नए इक्वेशन आपको मिलेंगे। 40x माइनस 30y इक्वल्स माइनस 10, क्योंकि 10 पूरा सबसे तीनों से मल्टीप्लाई कर देगा, और उसी तरह 4 भी तीनों से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। माइनस 40x क्योंकि माइनस 4 है, प्लस 28y इक्वल्स माइनस 16, राइट। यहाँ से सेम वैल्यूज थे, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट। माइनस 2y इक्वल्स माइनस 70, तो y यहाँ से आपको मिल जाएगा 35, ठीक है। तो पहला वैल्यू मिल चुका है आपको 35। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं 1 में पुट कर लेता हूँ, y की वैल्यू 35 रख लेता हूँ। 4x माइनस 3y है यहाँ पर, तो 3 इंटू 35 105 हो जाएगा। 105 इक्वल्स माइनस 1, और इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दे ही 4x इक्वल्स 104 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26, ठीक है। तो यहाँ से 26 और 35, तो यहाँ पर ऑप्शन में 25 दिया है, ये 26 है। ऑप्शन सी है आपका सही आंसर, ठीक है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेन फेयर्स को लेकर। देखिए, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन fares between two stations is 3:1, and that of number of passengers traveling between these stations by first and second class is 1:50. If on a particular day rupees 1325 be collected from the passengers traveling between these stations, then the amount collected from second class passengers is कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ट्रेन में क्लासेस होते हैं, उसके हिसाब से उनका फेयर्स होता है, ठीक है। तो फेयर का रेशियो आपको दिया गया है। फेयर ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, 3:1 ये आपका रेशियो है, और पैसेंजर उसी हिसाब से, जहाँ पर फेयर ज़्यादा है तो पैसेंजर जाहिर सी बात है कि कम चलेंगे, तो यहाँ पे 1:50, जहाँ ये फेयर है आपके 3 और 1 के रेशियो में, ये आपके पैसेंजर काउंट है 1:50 के। देखिए यहाँ पर फेयर ज़्यादा है, 3 गुना है, वहाँ पर पैसेंजर भी कम आ रहे हैं, और जहाँ पर आपका फेयर कम है वहाँ पर पैसेंजर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अमाउंट की बात करेंगे तो अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। अगर फेयर मल्टीप्लाइड बाय पैसेंजर, ये आपका टोटल अमाउंट आपको निकाल के दे देता है, ठीक है। तो क्लास 1 में आपका एक दिन की, हम किसी एक दिन की बात करें तो एक दिन आपका 1325 रुपया कलेक्शन आया क्लास 1 और क्लास 2 के पैसेंजर्स को मिला करके, ठीक है। तो उस दिन का रेशियो ये था, अमाउंट का रेशियो ये था 3:50, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास से कितना अमाउंट आपको मिला, 3:50 यानी कि 3x, और सेकंड क्लास से आपको कितना अमाउंट मिला, 50x, ठीक है। तो टोटल आपके पास अब है 1325, इतने रुपए आपको मिले। अब हम सीधे से ऐड कर देंगे, फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास को जोड़ेंगे तो 1325 आना चाहिए, राइट। तो 8x इक्वल्स 1325 अपॉन 8, सॉरी ये अभी नहीं आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 1325 अपॉन 8, और आपको क्वेश्चन में पूछा है सेकंड क्लास से कितना ट्रैवल किया गया। सेकंड क्लास में पैसेंजर्स कितने थे, अच्छा सॉरी यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर मैं गलत कर दिया, सॉरी मुझे 53, राइट। यहाँ पर 53, x की वैल्यू 53, ओके 53, इसको कैंसिल आउट कर ले,
53 2 एंड 25, x की वैल्यू 25 आ गई आपकी। अब सेकंड क्लास को हमने क्या कंसिडर किया था, कितना सेकंड क्लास से कितना कलेक्शन है 50x, तो फिर 50x की वैल्यू क्या होगी 50 इंटू 25, राइट। तो 1250 ये है आपका कलेक्शन फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर। तो अगर पहला क्लास से पूछा जाता तो कितना आता, तो आप आता आपका 75 रुपीज़, ठीक है। तो 3x लगा लेते, 3x इसमें से x लगा ले 25 और 75 आता आपका। तो ये है आपका आंसर ए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं इसे कंप्लीट किए देता हूँ आपके लिए। ₹680 is divided among A, B, C such that A gets of what? A gets 2/3 of what B gets, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा दोबारा से। सेकंड, A gets 2/3 of what B gets and B gets, और B को क्या मिलता है, ओके हम आगे जाते हैं। ओके, और what B gets और B को क्या मिलता है यहाँ पर, B gets 1/4 of what C gets, B gets, चलिए यहाँ पर कलेक्शन कर लेते हैं। B gets 1/4 of C, ठीक है। B को कितना मिलता है 1/4 of C, तो तीनों का हमें शेयर्स यहाँ पर निकाल के देना है, ठीक है। तीनों का शेयर का रेशियो कितना है हमें वो निकालना है अब। तो चलिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 680 रुपीज़ आपका टोटल है, वो ABC में डिवाइड किया गया है। A को कितना मिला बताया गया है, B से 2/3 मिला है, 2/3 मिला है B का, और B को कितना मिला है 1/4 ऑफ C मिला है। तो C के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि C को कितना मिला है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको C से शुरुआत करनी है। तो C का वैल्यू आप ले लो, x लिया गया है, तो उस हिसाब से B को निकाल पाते हो 1/4 ऑफ C यानी कि 1/4 x यानी कि x अपॉन 4, और उसी तरह से A का बोला गया है 2/3 ऑफ B, 2/3 ऑफ B की वैल्यू x/4, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर लो 2/4 को, x/6, और जब तीनों को जोड़ोगे तो आपको बनाना है 680, x प्लस x/4 प्लस x/6, आपका आना है 680। तो 24 आपका एलसीएम यहाँ से आएगा, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6x प्लस 4x इक्वल 680 मल्टीप्लाइड 24, राइट। ओके, 34x इक्वल 680 मल्टीप्लाइड 24, 34 के टेबल में 2 में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 20, यहाँ पर तो 480 x की वैल्यू आ गई। अब आपको ABC निकालना है, तो A मिल जाएगा x/6 है, तो 480/6 होगा 80, इस टू B है x/4 यानी कि 480/4 यानी कि 120, और C की वैल्यू तो डायरेक्ट x ही है, तो यानी कि 480। ऑप्शन में ये तीनों मिल रहे हैं आपको, यस, ऑप्शन बी ये है आपका सही आंसर। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, दोबारा से देख लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सिमिलर ही है, इसे भी हम कर देंगे, बड़ी आसानी से कर देंगे। इफ 355 were divided among A, B and C such that A had 20 more than B, C had 15 more than A, what is the share of C? C का शेयर, फिर से C के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो C को X ले लो। उसके बाद आपको B के बारे में बोला गया है क्या, राइट, B हैज़ C हैज़, अच्छा यहाँ पर C के बारे में बोला गया है, C हैज़ 15 more than A, तो C का शेयर बताओ बोला है। A के बारे में बोला A had 20 more than B, C had 15 मोर देन है, तो B के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना। तो यहाँ पर अब हम B को रख लेंगे X। ओके,
बी को रख लिया x, तो सी, अच्छा तो बी से आप निकाल पाओगे a, ठीक है। a का कितना बोला गया है, 20 मोर देन b, अगर b को जितना है उससे 20 ज़्यादा, ये लो a का वैल्यू हो गया। और c 15 मोर देन है, c को कितना मिला, 15 मोर देन है। a को अगर x प्लस 20 मिला है तो c को इससे भी और 15 ज़्यादा मिला है, यानी कि x प्लस 35 लिख सकते हैं इसे हम, x प्लस 35, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, 355 के आगे रख देना है जोड़कर, x प्लस 20 प्लस x प्लस 35, और ये आपका बन जाएगा 355, ठीक है। तो यहाँ से 3x प्लस 55 इक्वल्स 355, तो x यहाँ से मिल जाएगा 300/3 यानी कि 100। x 100 आते ही आपका c का शेयर पूछा है तो 135 हो जाएगा, x प्लस 35 है ना, 135। काफ़ी सिंपल था, हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, इफ द इनकम ऑफ A इज 10% मोर देन दैट ऑफ B एंड इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन दैट ऑफ C, then the income of A, B and C are in the ratio। चलिए इसे भी हम कर लेंगे, काफ़ी आसान है। A के बारे में बोला गया है 10% मोर देन दैट ऑफ B, B इज 20% लेस देन C, तो C के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। और देखना यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो देखो ये ट्रिक कब अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज आपके परसेंटेज में दिए गए हैं, ठीक है। जब परसेंटेज में दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर आप किसी को x के बदले 100 भी ले सकते हो। इसका यूज़ क्या होगा ना, मैं अभी बताता हूँ। देखो जब भी पहले तो ये 100 का लेना कब है, जब सारे वैल्यूज आपके परसेंटेज में दिए गए हों तब आप 100 ले सकते हो, जब x के बदले में आप 100 लेकर काम कर सकते हो। जब आपके पास वेरिएबल हटा देते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ता, आपका आंसर टू द पॉइंट आता है, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा वर्क का टाइम बचता है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बचता है। तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको मिले ऐसा मौका तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो अब देखना कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना। तो देखो यहाँ से अब C के रिस्पेक्ट में किसको बोला गया है, B को बोला गया है। B को क्या बोला गया है, B को बोला कि C से 20% का लेस है, यानी कि B है 80। देखो इसको मैंने एक तरीका भी बताया था ना, ऐसा वाला 100 मल्टीप्लाइड बाई 20% लेस करोगे तो 80/100 हो जाएगा, है ना। तो 100 तो यहाँ से कट जाएगा और 80 आपका। तो यहाँ पर देखो जब मैंने 100 बेस ले लिया तो इसके बाद परसेंटेज डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो। 20% कम किया तो जब बेस अगर 100 है तो 20 डायरेक्ट माइनस कर दो। अगर 100 में आप 13% कम करते हो तो वैल्यू हो जाती है 87। 100 में जब आप वैल्यू अगर आपकी 100 है तो अगर आप कोई आपको बोले 11% कम कर दिया इसमें से, तो 100 में 11 माइनस कर दो, 89 आपका आंसर आ जाता है। समझ गए मेरी बात। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर C लिया है 100, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो A के बारे में बोला गया है 10% मोर देन B। अब देखो B आपका बेस 80 है, यहाँ पर आपका ये वाला डायरेक्ट माइनस या डायरेक्ट प्लस आपका काम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको ये वाला अप्लाई करना होगा जो कि मैंने बोला था इंक्रीज के लिए, ये मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, याद रखिएगा। तो A का वैल्यू हो गया आपका 88। इसके आगे आप पता ही चल गया होगा क्या करना है आपको, रेशियो में सीधा रख दो इसे, ABC में रख दो, A 88 इज टू B 80 इज टू C 100, 4 के टेबल में सब ले जाओ, 20 25, ऑप्शन B है आपका सही आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सैलरी ऑफ A B C अमाउंट्स टू ₹333 इफ दे स्पेंड 80%, 85% and 75% of their respective incomes, their savings are 7:6:9. The salary of B is, क्या होगा B की सैलरी। देखिए इनकम की जब हम बात करते हैं तो हम सब इनकम, हम सब पैसे कमाते हैं, है ना। तो पैसे जब हम कमाते हैं तो इनकम हमारा कैसे खर्च होता है पता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के रूप में हमारा पास रह जाता है। जो खर्च होता है इनकम में से उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सेविंग्स जो हम बचा लेते हैं, ठीक है। तो दो ही चीज़ें करते हैं हम इनकम का। तो इनकम दो चीज़ों का पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का पार्ट होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर उसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, टोटल 333 था ए बी सी के पास और ए ने 80% अपना खर्च दिया, बी ने 85% खर्च दिया और सी ने 75% खर्च दिया। तो देखो ए का एक्सपेंडिचर, ए का कितना हो गया, एक्सपेंडिचर अगर ए का 80 है तो सेविंग कितना होगा, 20% होगा, है ना। एक्सपेंडिचर अगर खर्च, सारा खर्च 80% का हो गया तो 20% का उसका सेविंग हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह से बी अगर 85% खर्च करता है तो कितना बचाएगा, वो 15% बचा लेगा। सी अगर 75% खर्च करता है तो वो कितना परसेंट बचा लेगा, 25%, राइट। अब यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ तक काम नहीं किया। ऑफ द रिस्पेक्टिव इनकम्स देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 769, सेविंग का रेशियो भी दे दिया गया है, ठीक है। रेशियो ऑफ सेविंग्स, रेशियो ऑफ सेविंग्स 7:6:9, यानी कि ए के लिए 7x, बी के लिए 6x और सी के लिए 9x, ये हम ऐसा मान सकते हैं। रेशियो ऑफ सेविंग्स ये है, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ये भी तो ये सेविंग्स का वैल्यू है, ये भी सेविंग्स का वैल्यू है, तो ये दोनों हो ना हो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के पार्ट है तो ये दोनों सेविंग्स इक्वल होने चाहिए। तो ए की सेविंग्स 20% ऑफ इनकम, 20% ऑफ समथिंग, लेट्स से 20% ऑफ एक्स अगर मानते हो तो 7x यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों इक्वल रखेंगे हम, 20/100। तो हम यहाँ पर x 20% ऑफ x नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 20% ऑफ a ले लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिएगा, a यानी कि टोटल सैलरी ऑफ ए, 20% ऑफ ए का जो टोटल सैलरी था जिसको हम a ही मान लेते हैं, ठीक है, उसका 20% जब हम लेंगे तो वो सेविंग्स बन जाएगा। सेविंग्स जो है 7x, ठीक, मल्टीप्लाइड a इक्वल्स 7x। यहाँ पर ये 5 है तो 5 जब उस तरफ भेज देंगे तो 35x। ए का टोटल सैलरी ये हमें मिला है फिलहाल। अब उसी तरह से हम बी के लिए करेंगे, यानी कि 15% ऑफ बी, ये आपका कितना हो जाएगा, 6x, राइट। तो 15/100 मल्टीप्लाइड बी इक्वल 6x, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर लेना, 5 में ले जाओ तो b कितना आ जाएगा आपका, 3 से ये कैंसिल कर लो, 40x, b की वैल्यू आई 40x, b का सैलरी इतना है, और c का उसी तरह से कितना आ जाएगा, 25/100 ऑफ c इक्वल्स 9x, और यहाँ से 4 में निकल जाएगा तो c की वैल्यू हो गई 9 मल्टीप्लाइड 4 36x। तो इन तीनों वैल्यूज को आप जोड़ लो और इनके वैल्यू के आगे रख लो सेविंग्स, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, 333, इसके अगेंस्ट में रख लो वैल्यूज को टोटल करके, तो आंसर आपका आ जाएगा ए बी सी। अब प्लस करोगे इक्वल्स 333, तो क्या मिलेगा, 75 और 111x आपको तीनों को जोड़ के मिलेगा, इक्वल्स 333, x की वैल्यू आ गई 3, और b की सैलरी पूछा है, b जब यहाँ पर x लगा लेंगे तो 120 हो जाएगा, है ना, b आपका आ जाएगा 120, और ये है आपका आंसर, ऑप्शन डी।
ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन, इनकम्स ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 7, 9, 12 एंड देयर एक्सपेंडिचर 8, 9, 15। इफ ए सेविंग इज, यहाँ पर कुछ छूट चुका है तो वो भी मैं करेक्ट करवा देता हूँ आपको। 26 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 8, 9, 15। इफ ए सेविंग इज, ए की जो सेविंग है वो होगी 1/4 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ए की जो सेविंग है वो है 1/4 ऑफ इट्स इनकम, ये आप नोट कर लीजिए। इनकम 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26, एक बार फिर से जो कि अपडेट होकर मैं यहाँ पर ले आया हूँ। 1/4 ऑफ हिज इनकम, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए बी सी कितना होगा। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट यहाँ पर हो चुका है, इसको ना देखें, ध्यान ना दे। चलिए, यहाँ पर इनकम की रेशियो यहाँ पर बता दी गई है आपको। देखिए, ए बी और सी, ए बी और सी, इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा, है ना। इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। ठीक, तो ए इनकम है ए का 7x, बी का है 9x और सी का है 12x। एक्सपेंडिचर खर्च कितना करते हैं, 8, 9 और 15। तो वेरिएबल अब थोड़ा सा डिफरेंट ले लेंगे हम, 8y, 9y और 15y। सेम नहीं रख देना, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर का छोटा पार्ट होगा। इनकम बड़ा पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर उसके अंदर का पार्ट होता है, यानी कि छोटा पार्ट होता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालते हैं, यानी कि इनकम बड़ा हुआ, है ना। और यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं लेंगे, इसी रीज़न से हम। ठीक, तो सेविंग क्या हो जाएगा, एक ही सेविंग क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में जो बचेगा वो सेविंग हो जाएगा। आप जितना कमाओगे उसमें से जितना खर्चोगे, दोनों को माइनस करोगे तभी आपका सेविंग आएगा। ठीक, तो सेविंग यहाँ से निकाल लो। रेशियो ऑफ सेविंग ही आपको पूछा है, तो ये तो आपका कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आप सेविंग का रेशियो सबका निकाल लोगे, 12x माइनस 16y। ठीक है, ये तो आपने कर दिया है, पर आंसर इसके आगे है। अब आंसर निकालने का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक हिंट आपको दिया गया है, इफ ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए की सेविंग जो है ये है वो 1/4 ऑफ हिज इनकम है, यानी कि ये जो ए की सेविंग हुई, ये 1/4 ऑफ द इनकम ऑफ ए, ये हुआ इनकम ऑफ ए, 1/4 ऑफ ए, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, 4 यहाँ ले जाइए, 28x माइनस 32y इक्वल्स 7x। इससे अब 7 इस तरफ आ जाएगा, तो और 32 वहाँ भेज देंगे, तो 21x इक्वल्स 32y। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 32/21, ये y। ठीक है, इसके आने के बाद अब क्या करोगे आप इस इक्वेशन में x की सारी वैल्यूज पुट कर देना, प्लेस कर देना इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा एरिया क्लीन कर देता हूँ, ये x की वैल्यू संभाल के रखिए। चलिए, तो अब हमारा इक्वेशन क्या था, 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y इज टू 9x माइनस 9y इज टू 12x माइनस 15y। और x की वैल्यू हमने निकाली थी 32/21y। यहाँ पर x की वैल्यू 32/21 y माइनस 8y इस रेशियो 9 मल्टीप्लाइड 32/21y माइनस 9y रेशियो 12 12
वाई माइनस 15 वाई, राइट, ये हो गया। अब ये तीनों को आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 7 3, ठीक है। 32 वाई माइनस 8 और 24 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा आपका, ठीक है। 32 वाई, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 वाई अपॉन 3। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेना, 3 3 9 3 7 21 और 7 यहाँ 9 से चला जाएगा, तो 3 वाई माइनस 63, सॉरी 3 इंटू 32 भी होगा, 96 वाई माइनस 63, तो 96 माइनस 63 आपका होता है 33 वाई अपॉन 7। यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, 33 वाई अपॉन 7। ओके, और आगे 3 के टेबल में इसे निकाल लो, 3 4 3 7, 7 यहाँ भेज देना, 105 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 128, 105 टू 23 वाई अपॉन 7 ठीक, 23 वाई अपॉन 7। चलिए, इतना मिलने के बाद आपको एलसीएम ले लेना है, 7 और 3 ही है यहाँ पर, 21 एलसीएम होगा, तो 21, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देना, मैंने बता ही दिया है कैसे करना है, y और यहाँ पर 99 y और उस हिसाब से 69 y, और y आप सिमिलर होने के कारण आप ये हटा भी सकते हो, तो आंसर आपका आ जाएगा 56 99 और 69। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा टाइप करने में डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन ए आपका सही है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, 2 बार ज़रूर करना, 2 से 3 बार इसे करोगे आपको समझ में आ जाएगा और डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 27 है अब, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 5:3, इफ ईच सेव 1000 देन एस इनकम इज। हाँ, तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने है, ए की इनकम दी गई है, ए की एक्सपेंडिचर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है ए की इनकम की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ए, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग, तीनों क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। ए का कितना है 3x, ठीक है, इस टू 2x, और एक्सपेंडिचर ए का कितना है 5y और यहाँ पर 3y, तो सेविंग कितना हो गया 3x माइनस 5y, रेशियो में यहाँ पर इसके 2x माइनस 3y। अब ये बोला गया है कि सेविंग होती है 1000 की, दोनों में, दोनों के पास 1000 की सेविंग होती है, ये सेविंग है s, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये सेविंग, ए की सेविंग इक्वल 1000 रुपये, बी की सेविंग हो गई 2x माइनस 3y इक्वल्स 1000 रुपये। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, x को मैं एलिमिनेट करना यहाँ पर पसंद करता हूँ, तो x का जो यहाँ पर जो है ये 2, ये ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले इक्वेशन से माइनस लगा के, और ये जो 3 है इसमें माइनस मत लगा देना, नहीं तो वापस से जुड़ जाएंगे, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -6x प्लस 10y माइनस 2000 इक्वल टू -2000, और उसी तरह से नीचे वाले इक्वेशन के लिए 6x माइनस 9y इक्वल्स 3000, कैंसिल हो गया, y इक्वल्स 1000। ओके, ए की इनकम पूछी गई है, तो y निकला है आपका, तो जब y निकला है तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को और आंसर आपका आ जाएगा। तो किस में करेंगे, चलो मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, 3x y के जगह 1000 में लगा के वहाँ ले जाऊँगा तो 5000 ये बन जाएगा, ये पार्ट 5 माइनस 5000 वहाँ पर जाएगा, 6000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6000 और x की वैल्यू हो जाएगी 6000 बाई 2 यानी कि 2000, 6000 बाई 3 यानी कि 2000,
ओके, x आ गया। अब a का इनकम है 3x, है ना, x 3x है, तो यहाँ पर 2000 है x की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू 3x है, x की वैल्यू 2000, तो आंसर है 6000। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। a की इनकम निकालनी थी हमें, a की इनकम हमने निकाल ली। अगले क्वेश्चन करते हैं अब। ओके, तो क्वेश्चन अब अपडेट हो चुका है स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 5625 को डिवाइड करेंगे ए बी सी में, जिससे कि ए हाफ एज मच एज बी और सी हो जाए, और बी को कितना मिलेगा 1/4 ऑफ ए एंड सी टुगेदर। तो ए और बी, ए बी से कितना ज़्यादा है इस शेयर में आपको पता लगाना है, ठीक है। तो 5625 आपका अमाउंट है, इसको आपको डिवाइड करना है ए बी और सी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए को कितना मिला है, हाफ मिला है एज मच एज बी एंड सी, ठीक है। और उसी तरह से आपको बी के बारे में बोला गया है, बी को बोला गया है 1/4 ऑफ ए और सी को जितना मिलेगा उसका, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करिए वैल्यूज़ को। 2a इक्वल्स b प्लस सी, और यहाँ पर 4b इक्वल्स 4 a प्लस सी, ठीक है। ये आपके इक्वेशन आ जाएंगे। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को आप ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे। 2a इक्वल्स b प्लस सी और 4b इक्वल्स a प्लस सी। अब पूरे इक्वेशन को आप एक वेरिएबल माइनस करने की कोशिश करो। यहाँ से हम c को इजीली हटा सकते हैं, अगर आपको दिखेगा तो हम c को आसानी से यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो -1 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -2a इक्वल्स -b प्लस सी और 4b इक्वल्स a प्लस सी, यहाँ पर -c, ये कैंसिल हो गया c की वैल्यू, और आपको यहाँ से मिल जाएगी -2a प्लस 4b इक्वल्स -b प्लस a, राइट। फिर उसके बाद आप यहाँ से a और b के लिए वैल्यूज़ यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। आप a को यहाँ ले जाओ और इस b को यहाँ ले जाओ, तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5b इक्वल्स 3a, और अगर मैं बोलूँ a के लिए वैल्यू आ जाएगा 5/3b, ठीक है। ये आपका एक वैल्यू, टेम्पररी वैल्यू निकला 5/3b। अब इसको हम प्लेस करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। b का यहाँ से, तो उससे हमें कुछ वैल्यू और नया मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ इसके अंदर। तो b क्या था हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा a है, a के अंदर प्लेस कर दो, तो उससे आपको कुछ एक वैल्यू और मिलेगा। b इक्वल्स 1/4 अपॉन 5/3b प्लस सी, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ज़्यादा लंबे मेथड में नहीं जाएंगे, इजी सा ही मेथड हम अप्लाई करेंगे। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर ए के बारे में बोला गया है, ए को मिलता है हाफ एज मच बी प्लस सी, और बी को कितना मिलता है 1/4 ऑफ ए प्लस सी। ओके, ये तो हमें क्लियर है। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 2a इक्वल्स बी प्लस सी, और नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4b इक्वल्स a प्लस सी। अच्छा, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या है, ए बी सी में डिवाइड किया गया 5625, तो 5625 ये किस में डिवाइड किया गया, a b और c में। यहाँ से आपके पास b प्लस सी का वैल्यू है 2a,
5625 इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो 3a हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे हम इसको 5625 अपॉन 3, तो आपको a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो कि होगी 1875, राइट। a की वैल्यू हो गई यहाँ से। अब b के लिए आपको वैल्यू निकालना है, उसी तरह से करेंगे जैसा कि किया था। a प्लस सी का वैल्यू 5625 हमारा 3 पार्ट में है, a प्लस बी प्लस सी में, जिसमें से a और c का प्लस दिया गया है 4b, तो 5625 इक्वल्स 4b प्लस b, यानी कि 5b 5 नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 1125। ये है b की वैल्यू। अब देख लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 750 का है। a के वैल्यू और b के वैल्यू में डिफरेंस है 750 का, तो 750 है आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, ये हो गया हमारा। इसको देख लीजिए, दोबारा से कर लीजिए और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। इफ 600 डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 40 more than 2/5 of A's share is rupees and 20 more than B's share and 10 more than 9/17 of C's share, तो फिर कितना होगा अगर ये सारे इक्वल हैं, तो A का शेयर कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, 2/5, और यहाँ पर तीसरा शेयर जो कि पार्ट मिसिंग है 2/7, यहाँ पर आएगा 2/7 ऑफ B's शेयर एंड ₹10 more than 9/17 ऑफ C का शेयर। ठीक है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये लेंथी है, समझने में भी डिफिकल्टी आ सकती है, पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको भी। ठीक है, 600 रुपये डिवाइड किए गए हैं और अलग अलग कंडीशंस हमें दिए गए हैं। तो करना बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए किस तरह का बताया गया है। तीनों शेयर को इक्वल बोला गया, 40 more than 2/5 ऑफ A का शेयर, ये इक्वल होगा 20 more than 2/7 ऑफ B का शेयर, और ये इक्वल होगा 10 more than 9/17 ऑफ C का शेयर। ये सारे शेयर इक्वल होंगे और ये कुछ एक वैल्यू तो होगा, इनका कुछ नंबर तो बन के आएगा। वो वैल्यू को हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं K। ठीक है, XYZ भी ले सकते हो, मैं K यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा और एक टेम्पररी वैल्यू ABC के लिए लेकर आना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको मेन इक्वेशन हमारा ABC जो कि 600 होगा उसमें पुट करेंगे। चलिए पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। 40 + 2/5A ये है K के बराबर, है ना, हमने शुरू में ही ले लिया था K के बराबर। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 5 यहाँ और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 + 2A इक्वल्स 5K, और A की वैल्यू यहाँ से आप ला दोगे 5K - 200 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये है आपकी A की वैल्यू। ओके, फिर हमें चाहिए B के वैल्यू। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, 20 more than, और ये K का कितना हो जाएगा 140 प्लस 2B इक्वल्स 7K, K के बराबर रखेंगे हम इसे। तो यहाँ से B की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, 7K - 140 बाई 2। ओके, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये 17 है,
17 यहाँ और 17 यहाँ मल्टीप्लाई होते ही 170 और 17 के, तो 17 के माइनस 170 बाई 9, ये हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू। ओके, ये तीनों वैल्यूज़ को आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल 600 में पुट करना होगा, क्योंकि पहले ही दे दिया गया है ए बी और सी में 600 रुपये डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं बिना वैल्यू को पुटअप किए ही मैं सीधा ही इक्वेशन लिखे बिना ही मैं शुरू कर देता हूँ। ओके, ये प्लस बी की वैल्यू यानी कि 7 के माइनस 140 बाई, सॉरी यहाँ पर 2 मैंने ले लिया था, यहाँ पर 7 है एक्चुअली। ओके, यहाँ पर मैं 7 किए देता हूँ। ओके, हाँ ये 7 है, अपॉन में 7 प्लस सॉरी यहाँ पर 2 ही आएगा, सही था हमारा 2, और यहाँ पर है हमारा 2, राइट, हाँ सही है, सही किया हमने। अपॉन यहाँ पर 2 और 17 के माइनस 170 अपॉन 9, ये होगा 600 के बराबर। इसको जब आप एलसीएम करोगे तो आपका एलसीएम बन जाएगा 18। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। यहाँ से आपको के का एक वैल्यू मिलेगा और आपको ए का शेयर निकालना है, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर देना, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना। के की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते ही आपको ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप कर लीजिए। चलिए ये पार्ट आप कर लोगे, मुझे यकीन है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस कुछ और हैं आपके लिए, ये भी आप ज़रूर करिए। वीडियो पॉज करिए और इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे क्वेश्चंस का, और करके अगले क्लास में लेकर आइए, और हम इसे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में भी, ठीक है। खुद से भी कोशिश करिए। टोटल 4 क्वेश्चन है आपके, 29 में भी कुछ लास्ट पार्ट आपको करना होगा, तो ये कर लीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए। अगर कुछ चीज़ें समझने में ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे लास्ट पार्ट में, लास्ट एंड फाइनल पार्ट जो इसका आने वाला है उसमें आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।